शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना लोहे का कारखाना था। सालों पहले यहाँ मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, मशीनों की आवाजें चारों तरफ गूंजती थीं। लेकिन अचानक एक हादसा हुआ। भट्टी में विस्फोट हो गया और कई मजदूर वहीं जलकर मर गए। उसी दिन के बाद से उस कारखाने को बंद कर दिया गया। लोग कहते थे कि उस हादसे में मरे मजदूरों की आत्माएं आज भी उस कारखाने में भटकती हैं। रात को वहां से चीखें आती थीं, कभी मशीनें अपने आप चलने लगती और कभी टूटे हुए खिड़कियों से लाल आंखें झांकती दिखती। गांव के लोग डर के मारे उस तरफ जाना ही छोड़ चुके थे। लेकिन चार दोस्त अजय, राकेश, सोनू और दीपक हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्यमय कारखाने में जाकर सच का पता लगाएंगे। एक रात वे सब टॉर्च और कैमरा लेकर वहां पहुंचे। दरवाजा जंग खाकर आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने धक्का देकर खोला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर चारों तरफ टूटी मशीनें, जंग लगे औजार और दीवारों पर जले हुए निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हादसा अभी अभी हुआ हो। अजय ने हिम्मत करके कैमरा ऑन किया और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। अचानक मशीनों में से एक से चिंगारी निकली और पूरी फैक्ट्री में तेज आवाज गूंज उठी। भागो, यहां से भागो, राकेश ने डरते हुए कहा। यह आवाज इंसानी नहीं लग रही। सोनू ने टॉर्च इधर उधर घुमाई। तभी उसे एक परछाई मशीनों के बीच से भागती हुई दिखाई दी। वे सब उस परछाई के पीछे दौड़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल की दीवार पर खून से लिखा था, हमारे दर्द का बदला कौन लेगा। दीपक ने घबराकर कहा, यह सब क्या है? ये किसने लिखा होगा? तभी अचानक वहां पंखे अपने आप घूमने लगे। लोहे के दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए और हॉल के बीचों बीच धुआं भरने लगा। धुएं से धीरे धीरे इंसानी शक्लें बनने लगीं। जलते हुए मजदूरों की आत्माएं। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उनके हाथ लहूलुहान थे। एक आत्मा ने गूंजती हुई आवाज में कहा, हम इस कारखाने में फंसे हुए हैं। जब तक हमारा न्याय नहीं होगा, कोई भी यहां चैन से नहीं रह पाएगा। अजय कांपते हुए बोला, कैसा न्याय? हमें बताइए, हम मदद करेंगे। आत्मा ने कहा, हमें लोभ और लालच की भेंट चढ़ाया गया। मालिक ने सुरक्षा नियमों की परवाह नहीं की और हमें मरने के लिए छोड़ दिया। जब तक इस सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं लाया जाएगा, हमारी आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। चारों दोस्तों ने वादा किया कि वे यह सच सबके सामने लाएंगे। तभी अचानक मशीनों का शोर बंद हो गया, पंखे रुक गए और धुआं गायब हो गया। लेकिन आत्माएं अभी भी उनकी ओर देख रही थीं। अजय और उसके दोस्तों ने अगले दिन अखबार और सोशल मीडिया पर उस कारखाने की असली कहानी साझा की। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई और मालिक को सजा दिलाई गई। कहते हैं उसके बाद उस कारखाने से आवाजें आनी बंद हो गईं, लेकिन कभी कभी अंधेरी रातों में वहां से रोशनी की चमक और हल्की मशीनों की आवाज सुनाई देती है। शायद आत्माएं अब भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई और आज भी जो भी इंसान उस कारखाने में बिना कारण घुसता है, वह वापस लौटकर अपनी सही हालत में नहीं आता। कुछ की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और कुछ लोग तो लापता ही हो जाते हैं। इसलिए उस जगह को अब लोग भूतिया कारखाना कहकर पुकारते हैं। अजय और उसके दोस्तों ने सोचा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद राकेश अजीब व्यवहार करने लगा। वह आधी रात को जागकर मशीनों की आवाजें सुनता और कहता, मजदूर मुझे बुला रहे हैं। धीरे धीरे उसके शरीर पर जलने के निशान उभरने लगे। दोस्तों को समझ आया कि आत्माएं अभी भी अधूरी हैं। उन्हें सिर्फ न्याय नहीं, बल्कि शांति का मार्ग भी चाहिए। अब अजय को असली मुक्ति का रास्ता खोजना होगा। राकेश के शरीर पर अजीब निशान बढ़ते ही जा रहे थे। वह अक्सर आधी रात को अचानक उठ बैठता और कहता, मशीनें चल रही हैं, मजदूर मुझे पुकार रहे हैं। उसकी आंखें लाल हो जाती और पसीने से भीग जाता। अजय और बाकी दोस्त घबरा गए। उन्होंने समझ लिया कि कारखाने की आत्माएं सिर्फ न्याय की बात पर शांत नहीं हुई, उन्हें अभी भी मुक्ति की तलाश थी। एक रात अजय ने तय किया कि वह अकेले उस कारखाने में वापस जाएगा। लालटेन और हिम्मत लेकर वह अंदर पहुंचा। मशीनें बंद थीं,
लेकिन फिर भी उनके घूमने की आवाजें गूंज रही थीं। टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा आती और फर्श पर पड़ी राख चमकने लगती। अचानक दीवार पर परछाइयां उभरने लगीं। रात गहरी थी और हवाओं में एक अजीब सी सनसनाहट गूंज रही थी। वीर और उसकी टीम ने पुराने कारखाने का मुख्य दरवाजा पार किया तो लगा जैसे दीवारें खुद फुसफुसा रही हों। टूटी मशीनों के बीच जंग लगे पहिए खामोशी में भी चीखते प्रतीत हो रहे थे। हर कदम पर धूल उड़ रही थी और चारों तरफ बासी गंध फैली हुई थी। कारखाने के बीचों बीच एक बड़ा हाल था। उस हाल में लोहे की भारी मशीनें खड़ी थीं जो सालों से बंद थीं, लेकिन किसी अनदेखी ताकत से उनमें से खड़खड़ाहट आ रही थी। वीर ने टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा कि जमीन पर लाल निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर रक्त से कोई चिन्ह बनाया हो। अचानक पास की मशीन अपने आप चलने लगी, गियर घूमने लगे और पिस्टन ऊपर नीचे होने लगे। टीम के सभी लोग डर कर पीछे हटे। तभी हवा में एक कर्कश आवाज गूंजी, यहां से भाग जाओ वरना तुम भी उसी श्राप का हिस्सा बन जाओगे। आवाज इतनी भारी थी कि दीवारें हिलने लगीं। टीम का एक सदस्य राहुल डरकर बाहर भागना चाहता था, लेकिन वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर आज पीछे हटे तो रहस्य कभी सामने नहीं आएगा। हमें सच्चाई जाननी ही होगी। सब धीरे धीरे उस हॉल के दूसरी ओर बढ़े। वहां एक लोहे का पुराना दरवाजा था जिस पर जंजीरें लटक रही थीं। वीर ने जैसे ही जंजीर हटाई, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और हवा बर्फ जैसी ठंडी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा कांच का कंटेनर रखा था। उसके भीतर काली धुंध घूम रही थी। अचानक धुंध का आकार एक औरत जैसा बनने लगा। लंबे बाल, फटे कपड़े और लाल आंखें। वह भूतनी चीखते हुए बोली, मैं हूं इस कारखाने की रानी। मेरी आत्मा को यहां बांध दिया गया है। जिसने भी इस जगह की खदान से सोना चुराया वो कभी जिंदा नहीं लौट पाया। टीम के लोग कांप गए, लेकिन वीर साहस से आगे बढ़ा और पूछा, तुम्हें किसने बांधा है, क्यों? भूतनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने बताया कि सालों पहले कारखाने का मालिक लालच में अंधा हो गया था। उसने मजदूरों को जिंदा मशीनों में फेंक दिया ताकि खदान का रहस्य कभी बाहर न जाए। मजदूरों की आत्माएं बदला लेने लगीं और उसी खून से यह श्राप जन्मा। जैसे ही उसने सच बताया, कांच का कंटेनर टूट गया और धुंध पूरे कमरे में फैल गई। दीवारों से चीखें आने लगीं, मशीनें जोर जोर से चलने लगीं और पूरा कारखाना जैसे भूकंप से कांप उठा। टीम में अफरा तफरी मच गई। हर कोई दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन वीर वहीं खड़ा रहा। उसने भूतनी से कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो हमें रास्ता दिखाओ, हम तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेंगे। भूतनी धीरे धीरे शांत हुई और उसका चेहरा कोमल हो गया। उसने कहा कि मुक्ति का मार्ग कारखाने के तहखाने में है, जहां एक काला पत्थर रखा है। वही इस श्राप का स्रोत है। वीर और उसकी टीम नीचे तहखाने की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वे सीढ़ियां उतर रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां खोपड़ियों का ढेर लगा है और बीच में एक बड़ा काला पत्थर रखा है जिस पर खून की परत जमी है। जैसे ही वीर ने पत्थर को छुआ, पूरा तहखाना हिलने लगा। खोपड़ियों से लाल धुआं निकलने लगा और पत्थर से भयंकर चीखें गूंजने लगीं। किसी इंसान की हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? वो आवाज सैकड़ों आत्माओं की थी। टीम घबरा गई, लेकिन वीर ने अपने गले में पहनी मां दुर्गा की छोटी सी ताबीज उठाई और उसे पत्थर पर रख दिया। ताबीज से तेज रोशनी निकली और चारों तरफ फैल गई। चीखें और तेज हो गईं, लेकिन धीरे धीरे पत्थर पिघलने लगा। आत्माएं चिल्लाते हुए धुएं में बदलकर आकाश की ओर उड़ने लगीं। पूरा तहखाना रोशनी से भर गया और हवा में अजीब सी शांति छा गई। भूतनी का चेहरा सामने आया, इस बार बिना गुस्से के। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मेरी आत्मा मुक्त है। अब यह कारखाना कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह कहकर वह धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। वीर और उसकी टीम ने राहत की सांस ली। जब वे वापस ऊपर आए तो देखा कि मशीनें बंद हो चुकी थीं, दीवारें स्थिर थीं और कारखाना पूरी तरह शांत था। लेकिन
अचानक वीर ने दीवार पर एक नया चिन्ह देखा। अंग्रेजी में लिखा था, दिस इज नॉट द एंड। वीर समझ गया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भूतिया कारखाने का असली रहस्य शायद अभी बाकी था।